Assalamualaikum to all. I am here to teach about course code Bio 303. कल हम लोग देख रहे थे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज का डिफरेंस देख रहे थे। तो जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है उसको हम डेल्टा जी प्राइम नोट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो उसके हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है। किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, चेंज नहीं होगी रिएक्शन के साथ साथ। जो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज है ना, उसकी जो वैल्यू होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिएक्शन के दौरान उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसका टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है उसके टेम्परेचर हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, हमेशा प्रेशर भी टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। इसको हम देख रहे थे, इसको आप लोगों ने देख लेना थोड़ा सा। ये इसकी वैल्यू ये थोड़ी सी लाइन से इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट हमारा जो आज का मेन टॉपिक है ना, वो हम लोगों ने देखना है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम इसको देखें तो इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज़ होगा। अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो आप लोग के माइंड में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम देखें तो इसको कैपिटल केस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको देखने के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। जो इक्विलिब्रियम के कोई भी हम कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, तो इसका ये मतलब हो रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल होते हैं और इनके अंदर कोई भी फर्दर नेट चेंज नहीं आ रहा होता रिएक्शन के दौरान। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो हमें कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पोजीशन के इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो हमें रिलेशनशिप बता रहा होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का। ये हमेशा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के दौरान हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को। तो अगर इसके हम एग्जैक्ट डिफाइन देखें जो हमारे हैंडल्स के अंदर एक्सप्लेन है और इसके एमसीक्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जो नंबर दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल के ई क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर हम देखें इसकी एग्जांपल, इसको जनरल रिएक्शन के तौर पे स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी रिवर्सिबली गिव द स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अगर हम इसको देखें कि हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो इसका आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा ये अगर हम रिएक्शन देखें, जो हमें ये जनरल रिएक्शन दिया गया, इसके अंदर हमारी जो कैपिटल सी और स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। और जो स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी स्मॉल बी प्लस प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी जो है वो हमारा रिएक्टेंट है और सी प्लस डी ये हमारे प्रोडक्ट है। तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को ऊपर रखना है और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। ये जनरल रिएक्शन के लिए आप लोगों को कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दिया हो तो आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो चेंज है उसका अगर हम इसको मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, उसको कैसे किया जाता है ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है कि चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लोगैरिथम K प्राइम इक्विलिब्रियम। ये आप लोगों ने इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोगों ने हमेशा जहन में रखना है। R इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक गैस कांस्टेंट है, उसको हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। वो वैल्यू हमें दी गई है 8.31 कैलोरीज पर मोल मल्टीप्लाई बाय केल्विन। और जो T है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने देख लिया कि वो 25 सेंटीग्रेड होता है और इसको हम केल्विन में देखें तो वो 298 केल्विन होता है। जो K प्राइम इक्विलिब्रियम है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आइए हम इसको देखें
इसके साथ कैसे कैसे मैथमेटिकल रिलेशन अगर इनका हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का देखें तो हमें मालूम होगा जो इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 होगा, इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की 1 होगी, तब हमारी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगी वो रिएक्शन की 0 होगी। क्योंकि हमने ये नेचुरल लॉगरिथम, अगर आप लोग नेचुरल लॉगरिथम लिखें कैलकुलेटर पे भी, तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें वो नेचुरल लॉगरिथम 1 होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका मतलब है जो हमारी डेल्टा जी नोट है, हमारी एक्चुअल फ्री एनर्जी है, हमारी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होगी और हमारा रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी लेस देन 1 होगी तो उसका मतलब है ये जो हमारी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव है और हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। नेक्स्ट, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन हम इसको देख ही लेते हैं कि इसमें क्या हमसे पूछा गया। इसके अंदर हमसे ना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आप लोगों ने रिएक्शन दिया गया हमें, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है जो कि रिवर्सिबली हमें दे रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो जो स्टार्टिंग में जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की वैल्यू हमें बताएगी है 20 मोलैरिटी, और जो ग्लूकोज और जो हमारी फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होगा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर, और उनके पीएच हमेशा हमने देख ली कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के पीएच हमेशा 7 होती है, वो हमें जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाएगा तो वो हमें जो होगा ना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वो 1 मोलैरिटी वैल्यू देगा, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो 19 मोलैरिटी वैल्यू देगा। जो हमने ना इसमें हमने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी भी बतानी है, साथ में हमने ये भी बताना है कि जो रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फॉर्मेशन पर बन रही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बन रहा है वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है या गेन हो रही है हमारे पास एनर्जी, तो इसको ये भी हमने बताना है और रिएक्शन की डायरेक्शन को भी बताना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ऊपर भी देख लिया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हमारे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की वैल्यू हमें ये गिवन है 19 मोलैरिटी ओवर जो हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसकी वैल्यू हमें 1 मोलैरिटी दी गई है। तो इसको हम 19 को 1 पे डिवाइड करें तो 19 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम अगर हमने क्या करनी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो हमारा मेन मकसद है वो हमने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करना है। तो उसका हमने ये फार्मूला आप लोगों ने देख लिया पहले, डेल्टा जी प्राइम नॉट इज़ इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम के इक्विलिब्रियम। तो जो हमारे पास आर है वो हमारी वैल्यू हमने कांस्टेंट है, वो रियल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो है 8.316 जॉल ओवर मोल इंटू केल्विन, और इसकी फिर हमारे पास टेम्परेचर जो है 298 केल्विन इंटू नेचुरल लॉगरिथम 19। तो नेचुरल इसको हम नेचुरल आप लोगों ने कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग लिख के 19 की वैल्यू निकाल के इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.3 किलो जॉल पर मोल। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी ये माइनस 7.3 किलो जॉल पर मोल है, इसके हमें पता चल रहा है कि जो हमारी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव है। तो हमारे पास नेगेटिव जब होगी तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। और जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।